अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक अहम मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराहान हैं उनकी, और ये एक ऑफिशियल मुलाकात ही कही जा रही है क्योंकि इसको कोई छुपाया नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये हुई है और ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन जिसमें बातचीत हुई है ज़ाहिर उसको नहीं रिवील किया गया कि वो क्या बातचीत हुई है। लेकिन जो एक परसेप्शन है वो ये कि जी इन तीनों हजरात ने, इन तीन चार हजरात ने जो सारे इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बेसिकली ब्रीफिंग दी है चीफ जस्टिस साहब को सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक, क्योंकि आपको मालूम है कि 16 अप्रैल को इस हवाले से सिक्योरिटी प्लान भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाना था कि इलेक्शन में सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी दी गई है। साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जमा करा दी है और स्टेट बैंक ने उन्हें पैसे रिलीज़ नहीं किए, उन्होंने साफ साफ उसमें बता दिया है। लेकिन उन्होंने सिर्फ इस हद तक बात नहीं की कि जनाब पैसे नहीं मिले तो अब हम क्या करें, या आप इनको कहें या जो भी आगे कार्रवाई करें इनके खिलाफ, बल्कि उन्होंने खुद उस चीज़ को मज़ीद स्ट्रेंथन किया है कि जैसे उन्हें पैसे नहीं मिले तो अच्छा ही हुआ है और हम तो पहले ही कह रहे हैं कि जी ये होने नहीं चाहिए एक साथ इलेक्शन और ये वो। और उसके बाद उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट में बताया वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ साथ जनाब दूसरी तरफ जो बातचीत का एक मामला है उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो वो इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोल भी कंडक्ट किया मैंने। उसके रिजल्ट्स क्या निकले वो भी मैं आपको आज के वीलॉग में बताऊंगी। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। तो सूरत हाल ये जनाब के जो चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई, जैसे मैंने कहा, उससे अंदाज़ा ये हो रहा है जो उसके बाद की अभी तक डेवलपमेंट्स हैं, वैसे तो अभी एक आध दिन में मज़ीद पता चलेगा आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पहुंच चुकी है, पता चल चुका है कि हुक्म अदूली हो गई है और पता चल चुका है कि किसी की नीयत भी नहीं है और पता चल चुका है कि फुल बदमाशी का प्रोग्राम जो है वो ऑन है। और अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अब बारी है, यानी इन्होंने, आप समझ लें, अपनी इनिंग्स खेल ली है। इधर वाले सारे जो एक तरफ खड़े हुए हैं आइन शिकन सारे, ये इन्होंने अपनी इनिंग्स खेल ली है, इन्होंने अपने कार्ड्स खेल लिए। अब दूसरी तरफ की बारी है। अब चूंकि इन्होंने जो बॉल खेलनी थी खेल ली, अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस उसके ऊपर क्या शॉट प्ले करते हैं। तो ये है अब आपके लिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ कि अगली जो समात होगी उसमें किसको बुलाया जाएगा, क्या उसके साथ सलूक होगा और किस तरह से उसकी सरजरिश होगी। ये बात आपको वाजे करेगी कि चीफ जस्टिस का मूड क्या है। चीफ जस्टिस का मूड बड़ा क्लियर है और आज की जितनी भी हैपनिंग्स हैं उससे मैं इस बात तक पहुंची हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो बिल्कुल इस बात पर डिटर्मिन रहे हैं। और अगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से उन्हें कोई बताया भी गया है ऐसा मामला कि जी नहीं हो सके, तो वो इस पर कोई सेटिस्फाइड नहीं है और वो इस बात पर मुसर नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और होगा, उनके फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। तो बज़ाहिर लग रहा है कि जो मुलाकात है, अगर कोई इस तरह की उसमें सिचुएशन करने की कोशिश की गई कि उन्हें चीफ जस्टिस साहब को मना लिया जाए अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हक़ में, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई चीज़ कामयाब हुई है। चीफ जस्टिस साहब अपने मौक़िफ़ पर डिटर्मिन्ड हैं और वो बिल्कुल क्लियर हैं। और अब असल बात यह कि वो करने क्या जा रहे हैं, ये है अहम सवाल कि किस किस को तलब करेंगे। क्या पूरी पार्लियामेंट को ही उठा के वो नाअहल कर देंगे और क्या सिर्फ जो काबीना है उसको बुलाया जाएगा, या अभी भी पहले मरहले में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को ही कुछ सख्तियाँ झेलनी पड़ेंगी। तो ये अगले 2-3 जो मामलात हैं ये डिटर्मिन करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कितना दबाव में आए हैं या नहीं आए। तो ये है अभी तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक तो बड़े क्लियर हैं और वो बिल्कुल दबाव में नहीं आए और वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल डटे हुए हैं कि जनाब इलेक्शन जो है वो 90 दिन में ही होना है। अब जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जनाब इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ये कह रहा है कि जी पैसे नहीं मिले जिसकी वजह से हमें मुश्किलात हैं, सिक्योरिटी एहलकार हमें दस्तयाब नहीं हैं, और इस वजह से इस सारे के बाद उसने फिर पाकिस्तान की पूरी तारीख का एक पूरा मंजरनामा भी रिपोर्ट में लिखा है चीफ जस्टिस साहब को समझाने के लिए कि जनाब अगर ये इलेक्शन हुए तो बड़ा कोई सानहा अल्लाह ना करे मशरकी पाकिस्तान जैसा वाक़या हो जाएगा और बड़े ख़तरात हैं और कुछ बहुत ही संगीन सूरत हाल बन जाएगी और पता नहीं कौन से अलमिया जन्म ले लेंगे। और बड़ा उन्होंने कोई जनाब जिसको कहते हैं ना नक्शा खींचा है बड़ा भयानक सा कि इलेक्शन के बाद क्या हो जाएगा। हालांकि इलेक्शन के बाद तो चीज़ें बेहतर होती है, स्टेबिलिटी आती है। ये नहीं होता है कि इलेक्शन के बाद आप ये कह रहे होंगे जनाब इस तरह के मामला हों, लेकिन बहरहाल उन्होंने चूँकि अब ये तुले बैठे हैं कि नहीं इलेक्शन कराने, तो वो इसके लिए हर चीज़ वर्स्ट सिचुएशन में बता रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कह रहे हैं कि जनाब सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि जनाब हम इलेक्शन नहीं करा सकते, और अकल के इतने अंधे हैं कि मतलब आप ये बात एडवोकेट कर रहे हैं ना बेसिकली कि जी एक वक्त में सारे मुल्क में इंतखाब हो।
तो बंदा पूछे कि जब आपके पास इस वक्त ये सिक्योरिटी के हालात हैं कि आप एक सूबे में इलेक्शन में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो जब सारे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होंगे तो तब आप कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे पूरे मुल्क में एक साथ? तो यानी बहाना भी आप वो बनाएं कि जिसको आप जस्टिफाई तो कर सकें। आप सिक्योरिटी का बहाना बना रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ने तो आगे से ये भी कहा है कि चलें जो बहुत कोई हसास एरियाज़ हैं उनको हम ठीक है थोड़ा देख सकते हैं कि पोस्टपोन कर लें या उनमें अलग से इलेक्शन करा लिए जाएँ ज़्यादा नफरी प्रोवाइड करके, लेकिन जहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन है वहाँ तो इलेक्शन करवाएं, उनको क्यों नुमाइंदगी से महरूम रखा जाए? तो बुनियादी तौर पर चूँकि ये मसला अब एक तो अना का है कि जनाब ये काम पे कह दिया हुआ है कि नहीं करवाने इलेक्शन, तो फिर मतलब है कि नहीं कराने। तो एक तो अना जो है उसकी तस्कीन बड़ी ज़रूरी है, और दूसरा ज़ाहिर आप सबको मालूम है कि एक लिखा पढ़ा सामने पता है कि जनाब इलेक्शन हो गए तो इमरान खान जीत जाएगा, और यही बात जो है वो करना नहीं चाहते हैं। तो ये एक इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए इन्होंने हर तरह का जो हथकंडा है वो आजमाया है, और पैसों का भी कोई इशू नहीं है, स्टेट बैंक कह चुका है पैसे हैं। अब ये सिक्योरिटी वाला जो मामला है ये भी एक बहुत ही भुंडा सा मजाक है कि जनाब आप ये कहें कि जनाब हमारे मुल्क में तमाम तर कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, मैचेस के लिए तो सिक्योरिटी बेहतरीन है, मुल्क के हालात भी बहुत साजगार हैं, कारोबार के लिए भी सब लोग आएँ जी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जब इलेक्शन की बात हो तो आप कहें कि जी होए बाहर तो कदम आप रखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा और किस तरह के हालात हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही मज़े खेज़ सा आर्ग्यूमेंट है और जिसके ऊपर बिल्कुल लॉजिक नज़र नहीं आती। बाकी अगर आप ये कोई समझता है कि जनाब इनका मसला जो है वो एक दिन इंतखाबात का है, तो ऐसा कोई मामला है ही नहीं, ये कोई परेशानी की बात है ही नहीं है कि कोई एक दिन इंतखाब होना है, क्योंकि ये तो एक बहुत आसान काम था, आप असम्बली तोड़ते एक दिन इंतखाब करा लें। या अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं जी ये भी थोड़ा सा आगे हों वो भी पीछे हों, तो तब भी ये कोई मसला नहीं था, इस पर भी डिस्कशन हो सकती थी। और बिल्कुल खान साहब पहले इंदिया दे चुके हैं कि अगर थोड़ा सा 1-2 महीने आगे जाके एक साथ इलेक्शन हो जाए तो तब भी पीछे को भी इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है कि जब तक मुस्बत नताइज, मर्जी के नताइज का यकीन नहीं हो जाएगा कि इमरान खान का बंदोबस्त कर लिया गया है और मर्जी के नताइज मैनेज किए जा सकते हैं, उस वक्त तक ये इलेक्शन नहीं होने। असल बात ये है। तो बाकी ये सारा एक प्रोपेगेंडा है, एक एक्सक्यूज़ है कि जनाब हम एक दिन इलेक्शन के लिए ये बात कर रहे हैं, और ये बार बार इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है, पीडीएम के लोग भी यही कह रहे हैं, और अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी यही मौक़िफ़ पहुंचाया गया कि जी एक ही दिन इंतखाबात हो। हालांकि ये असल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है एक दिन इंतखाबात की, ना तो इसमें कोई आइनी रुकावट है, कोई आइन ने कहीं पाबंद नहीं किया हुआ कि एक ही दिन लाजमी इलेक्शन होंगे। बिल्कुल हो सकते हैं जहाँ पे कहीं इलेक्शन पहले हो, अगर इस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई, वैसे तो फर्स्ट टाइम हुई है पाकिस्तान में, लेकिन अगर हो गई है तो इसमें कोई आइन की पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर ये बात कही जा रही है कि जनाब फिर इस तरह तो हमेशा ही पता नहीं इस तरह 2 सूबों के इलेक्शन अलग ही होते रहेंगे, तो ये भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगली दफ़ा बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कंसेंसस के साथ असम्बलियाँ सारी ही एक टाइम पे कर दी जाएँ डिज़ोल्व, तो तब भी इस तरह दोबारा उसको उसी सर्कल में लाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल फजूल बहाने हैं जो बनाए जा रहे हैं, अब उनकी कोई बुनियाद जो है वो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं है, बेबुनियाद किस्म के ये एक्सक्यूज़ हैं और उनके ऊपर सारी इमारत खड़ी करने की नाकाम कोशिश हो रही है। और ये जो बात अब मुज़ाकरात की जा रही है उसके भी बुनियादी नुक्ता यही रखा गया कि जी एक ही दिन इलेक्शन करवाने के लिए सारे हो रहे हैं मुज़ाकरात, जिसमें एक डेट जो है उसको फिक्स कर लिया जाएगा। अब ये भी बिल्कुल एक फजूल बात है। अगर इनका मकसद, जैसे मैंने पहले कहा, कि सिर्फ ये होता कि भाई डेट एक हमने करनी है जहाँ पे सारे इलेक्शन एक साथ हों, तो फिर तो ये कोई इशू ही नहीं था, फिर तो इतना टाइम ही नहीं लगना था मुज़ाकरात में और इतना ये बात बिगड़नी ही नहीं थी कि जैसे ये दस्तों गिरबान अदालत के साथ हुए, मैं यहाँ तक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, फिर तो ये इजीली पोलिटिकली आपस में ये सॉल्व हो जाना था। प्रॉब्लम ये है कि इनका मसला ये है कि इलेक्शन इसलिए नहीं कराने हैं क्योंकि मुस्बत नताइज नहीं आने, जो इनको चाहिए वो नताइज नहीं आने। अब अगर आप मुज़ाकरात में बैठ भी जाएँ तो अब जमात इस्लामी आपको डेट तो दे सकती है, लेकिन उस डेट पर इलेक्शन जीतने की गारंटी तो नहीं दे सकती। तो फिर इसलिए ये आपकी मुज़ाकरात टॉक्स जब भी आप करें ये नाकाम ही होने हैं, नाकाम ही होने हैं, नाकाम ही होने हैं। और ख़ुद भी जो हुक्मरान इत्तेहाद का एक इजलास हुआ जिस पर सारों बात, तो वही बातें पुरानी कि जनाब पीपल्स पार्टी कह रही है कि अच्छा जी बात कर लें, मौलाना फजल रहमान और PMLN की वही हार्ड लाइन है कि जी बात नहीं करनी, और उन्हें पता है कि बात करके भी फ़ायदा कोई होना नहीं है, क्योंकि अगर बात करके किसी इलेक्शन पे डेट पर मामला तय भी हो जाए तो क्या ये उस डेट पे इलेक्शन कराएंगे? ये तब भी नहीं कराएंगे। प्रॉब्लम ही ये है सारा कि इलेक्शन नहीं कराने आगे, और इसके अलावा इफ एंड बट कोई है ही नहीं, ना 4-3 का कोई मसला है, ना एक दिन इलेक्शन का कोई मसला है, ना सिक्योरिटी का कोई मसला है, ना पैसों का कोई मसला है, और ना ही जजेस के इख्तियारात और सो मोटो का कोई मसला है। मसला सिर्फ एक है कि इलेक्शन नहीं कराने, और उसके इर्द गिर्द जितने मर्जी मसले आप बनाते चले जाएँ, उसको एक गंभीर सा गिरदाब बना लें ताकि सब चीज़ें इधर उधर उलझ जाएं, और असल जो नुक्ता है उसके ऊपर किसी की बात ही ना हो कि जी 90 दिन गुजर गए हैं और आपके 2 सूबे नुमाइंदगी से महरूम हैं।
इस हवाले से एक ट्रैप भी लोग कह रहे हैं कि जी ये हो सकता है कि जनाब जमात इस्लामी को यूज़ करके इलेक्शंस में नेगोशिएशंस में उलझा के पीटीआई को तो ये मज़ीद इस चीज़ को आगे प्रोलॉन्ग करें और तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये एक अपना एक्सक्यूज़ भी दे देंगे कि देखें जी हमारी तो बातचीत शुरू हो गई है, तो हमें अब पॉलिटिकल जो मामलात हैं उनको पॉलिटिकली डील करने का मौका दिया जाए। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस चीज़ को ज़रा मेहरबानी फरमाएं, इसको हमें रेफ़र कर दें, हम इस पे कर रहे हैं। तो ये बेसिकली उनको चीफ जस्टिस साहब को एक लारा लगाने के लिए भी इन्होंने नेगोशिएशंस का मामला शुरू किया हो सकता है, और इसमें मकसद सिर्फ यही होगा कि टाइम गेन किया जाए इमरान खान साहब को इंगेज करके। अब उसमें ये चीज़ें जो हैं, एक ये ओपिनियन है कि हो सकता है जमात इस्लामी की ये ना हो नीयत, इस तरह की कोई बदनीयती ना हो, लेकिन ये लोग इसको बिल्कुल इस मकसद के लिए अपने तौर पर यूज़ कर सकते हैं इन नेगोशिएशंस के मामले को। और ये इसमें जरदारी साहब का ये एक मामला तजवीज़ हो सकती है कि जनाब ठीक है नहीं लगाएं इस बहाने बातचीत में, उधर से सुप्रीम कोर्ट से भी बचाएं खुद को, और इस तरह ही करते करते बातचीत को आगे लेके जाएं ता वक्त है कि चीफ जस्टिस साहब खुद ही जो है वो उनका मुद्दत पूरी हो जाए और फिर हम आगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब किताब देख लेंगे। तो इस तरह की प्लानिंग हो सकती है। मैंने ये दोनों ऑप्शंस देखे कि एक तो ये भी इत्तेफाक के राय मुमकिन है हो जाए, इस पर भी लोग बात कर रहे हैं, और इस बात पर भी लोग बात कर रहे हैं कि जी ये ट्रैप हो सकता है। तो मैंने एक पोल भी कंडक्ट किया अपने ट्विटर के ऊपर और लोगों से भी राय पूछी कि आपके ख्याल से इमरान खान साहब को क्या इन मुज़ाकरात में जाना चाहिए या मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। तो इस पर जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा बड़ा क्लियर ओपिनियन आया लोगों का, कोई मिक्स ओपिनियन नहीं मैं इसको कह सकती, बड़ा क्लियर ओपिनियन था, क्योंकि 72% लोगों का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए और ये उनको सिर्फ ट्रैप करने के लिए किया जा रहा है। जब एक फ़ैसला उनके हक़ में आ चुका है तो बस उसके पीछे ही वो खड़े हों कि इसके ऊपर अमल हो, इसके अलावा उन्हें इनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इनको एक इंगेज करेंगे और उसके बाद कोई उस मुज़ाकरात में भी अगर कोई बातें तय होंगी तो उस पर भी अमल नहीं करेंगे, ये बात भी तय है। तो ये है बुनियादी तौर पर चीज़ जिसके ऊपर लोगों का जो था एक क्लियर विजन था कि जनाब बातचीत नहीं करनी चाहिए, और बहुत कम लोगों की तादाद थी जिनका ख्याल था कि बैठना चाहिए बातचीत के लिए। तो ये एक पोल था जो मैंने खुद कंडक्ट किया, तो मैंने सोचा इसका भी रिजल्ट आपके साथ शेयर करूँ, लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है। मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।